हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर 10 और लेक्चर 10 में मैं आपको पढ़ाऊंगा द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन मोलर कंडक्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। मीन्स विशिष्ट चालकता और मोलर चालकता पर सांद्रता का या तनुता का क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखें हम दोनों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहले हम देखते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कि कापा। ठीक है, कापा पे हम कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले आप देखिए कापा होता क्या है। कापा का मतलब होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और मैंने आपको बताया था ये होती है 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में उपस्थित आयनों के कारण चालकता। कंडक्टेंस ड्यू टू द आयंस इन 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का ये जो आयतन है इसे हम 1 ml भी बोल सकते हैं। 1 ml, इस 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में कितने आयन हैं उसकी वजह से चालकता को हम बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस, विशिष्ट चालकता। तो अब आप सोचिए, अगर मैं सांद्रता को बढ़ा दूंगा तो क्या होगा। अगर मैं पूरे कंटेनर में, पूरे पात्र में और विद्युत अपघट्य डाल दूं, इसका मतलब सांद्रता बढ़ गई। अगर मैं और विद्युत अपघट्य डाल के उसका 1 ml निकालूंगा तो वाजिब सी बात है अगर मैं इसमें कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा, C बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, आयनों की संख्या बढ़ेगी। भाई सांद्रता बढ़ा रहे हो आप और विद्युत अपघट्य मिला रहे हो, यानी कि सांद्रता अगर बढ़ेगी तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, और अगर नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो क्या चीज बढ़ेगी, K की वैल्यू भी बढ़ेगी। यानी हम वन लाइन स्टेटमेंट यूं बोल सकते हैं कि कंसंट्रेशन बढ़ाने पर, सांद्रता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में आयनों की संख्या बढ़ती है, और आयनों की संख्या बढ़ेगी तो चालकता भी बढ़ेगी। अब देखो वॉल्यूम, या इसे हम बोलते हैं तनुता, डाइल्यूशन। तनुता बढ़ाने पर क्या होगा, तनुता सांद्रता का उल्टा होता है। अगर आपने सांद्रता बढ़ाई इसका मतलब तनुता कम हो गई, है ना। C और V में क्या रिलेशन होता है, इनवर्स। तो देखो तनुता बढ़ाने का मतलब है और पानी मिलाना उसमें। तो अगर मैंने मेरे इस पात्र के अंदर और सांद्रता बढ़ाने की जगह अगर मैं इसमें पानी मिला दूंगा और ज्यादा आयतन बढ़ा दिया इसका, अगर आयतन बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, इसमें से आयंस क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे, है ना। अगर मैं पानी मिलाऊंगा तो आयंस बाहर निकल जाएंगे। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में आयनों की संख्या कम हो जाएगी, और अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब में आयनों की संख्या कम हो जाएगी जब हम क्या करेंगे, आयतन बढ़ाएंगे, तनुता बढ़ाएंगे, डाइल्यूशन में इंक्रीमेंट करेंगे। अगर ये बढ़ाएंगे तो K की वैल्यू कम होगी। तो हमारे पास एक सिंपल स्टेटमेंट आ गया कि विशिष्ट चालकता, ठीक है, विशिष्ट चालकता मीन्स स्पेसिफिक कंडक्टेंस। विशिष्ट चालकता सांद्रता बढ़ाने पर, सांद्रता बढ़ाने पर बढ़ती है, जबकि तनुता बढ़ाने पर, तनुता मीन्स वॉल्यूम, ठीक है ना, आयतन, तनुता बढ़ाने पर घटती है, तनुता बढ़ाने पर घटती है। तो एक सिंपल स्टेटमेंट आ गया हमारे पास कि जब हम तनुता बढ़ाएंगे, है ना, तो विशिष्ट चालकता घटेगी, लेकिन अगर हम सांद्रता बढ़ाएंगे तो विशिष्ट चालकता का मान बढ़ेगा। ठीक है, अब यही चीज हम देखते हैं मोलर कंडक्टेंस के लिए क्या होगा। तो मोलर कंडक्टेंस का मतलब है लैम्ब्डा m, और देखो लैम्ब्डा m पर क्या इफेक्ट होगा, कंसंट्रेशन का और वॉल्यूम का। तो आपको फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला होता है लैम्ब्डा m का, द लैम्ब्डा m इज इक्वल टू K into V, और वी कैन से द लैम्ब्डा m इज इक्वल टू K into 1000 अपॉन C। ये इसका फॉर्मूला होता है ना। इसका मतलब अगर मैं C बढ़ाऊंगा, कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा तो लैम्ब्डा m क्या होगा, कम होगा, कह सकते हैं हम यहां से फॉर्मूले को देखकर। और अगर मैं वॉल्यूम बढ़ाऊंगा, आयतन बढ़ाऊंगा तो लैम्ब्डा m की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहां से हम खुद अपना स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि लैम्ब्डा m का C के साथ क्या रिलेशन है। तो जब सांद्रता बढ़ाएंगे तो लैम्ब्डा m का वैल्यू क्या होगा, कम होगा, लेकिन जब हम आयतन बढ़ाएंगे, डाइल्यूशन बढ़ाएंगे, तनुता बढ़ाएंगे तो उस समय लैम्ब्डा m का वैल्यू भी बढ़ेगा। करेक्ट। तो अपने पास इसके लिए भी एक लाइन आ गई, इसका जस्ट उल्टा है, विशिष्ट चालकता सांद्रता बढ़ाने पर बढ़ती है, जबकि
मोलर चालकता सांद्रता बढ़ाने पर घटती है। तो एक लाइन में इसके लिए भी लिख सकता हूं कि मोलर चालकता मीन्स जो है मोलर कंडक्टेंस, मोलर चालकता सांद्रता बढ़ाने पर घटती है। क्लियर? तो कुल मिला के हम यूं कह रहे हैं कि जब हम सांद्रता बढ़ाएंगे तो चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो अलग बात है। मैं बता रहा हूं विशिष्ट चालकता और मोलर चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो विशिष्ट चालकता सांद्रता बढ़ाने पर बढ़ेगी, जबकि मोलर चालकता सांद्रता बढ़ाने पर घटती है। करेक्ट? आगे देखना और ध्यान से समझना इस पॉइंट को, ये डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको ध्यान से समझना। अपन यहां क्या कह रहे हैं कि सांद्रता बढ़ाने पर लैम्ब्डा एम कम होगा या वॉल्यूम बढ़ाने पर लैम्ब्डा एम बढ़ेगा। तो अगर मैं सांद्रता को कम करूंगा तो लैम्ब्डा एम का वैल्यू क्या होगा? लैम्ब्डा एम का वैल्यू बढ़ेगा। अगर मैं कंसंट्रेशन को और कम करूंगा और डिक्रीज कर दिया तो लैम्ब्डा एम का वैल्यू क्या होगा? और इंक्रीज होगा। इस तरह से अगर मैं सांद्रता को कम करते करते, है ना, कंसंट्रेशन को डिक्रीज करते करते अगर मैं इस सांद्रता को क्या कर दूं? जीरो, सांद्रता को घटाते घटाते जीरो कर दिया, या यूं कह सकते हो आयतन या तनुता क्या कर दी? अनंत। तो अगर मैं तनुता को अनंत कर दूं यानी बहुत ज्यादा मात्रा में पानी मिला दूं विद्युत अपघट्य में, या उसकी सांद्रता जीरो कर दूं। देखो जीरो सांद्रता का तो कोई मतलब ही नहीं होता है। जीरो सांद्रता का क्या मतलब? वहां पे विद्युत अपघट्य है ही नहीं, सांद्रता जीरो है विद्युत अपघट्य की, कंसंट्रेशन इज जीरो, दैट मींस देयर इज नो इलेक्ट्रोलाइट। इसलिए आयतन को बढ़ाना सबसे बेटर होता है। अगर मैं आयतन को अनंत कर दूं तो उस कंडीशन में जो आपको लैम्ब्डा एम प्राप्त होता है उस लैम्ब्डा एम को हम बोलते हैं लैम्ब्डा एम जीरो, या उसको बोलते हैं लैम्ब्डा एम इंफिनिटी। ठीक है? इस लैम्ब्डा एम जीरो या लैम्ब्डा एम इंफिनिटी को हम कहते हैं हिंदी में सीमांत मोलर चालकता। क्या कहते हैं? सीमांत मोलर चालकता, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस? सीमांत मोलर चालकता की परिभाषा क्या बनाओगे? आप यूं कह सकते हो यहां से देख के कि शून्य सांद्रता, है ना, जीरो कंसंट्रेशन, शून्य सांद्रता या अनंत तनुता, अनंत तनुता पर मोलर चालकता को, अनंत तनुता पर मोलर चालकता को सीमांत मोलर चालकता कहते हैं। सीमांत मोलर चालकता कहते हैं। ठीक है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस सीमांत मोलर चालकता कहते हैं। तो एट द जीरो कंसंट्रेशन और द इनफाइनाइट डाइल्यूशन द मोलर कंडक्टेंस इज कॉल्ड लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, सीमांत मोलर चालकता कहलाती है। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो अब मैं आगे इसको लैम्ब्डा एम जीरो से ही रिप्रेजेंट करूंगा, अदरवाइज आप इसको लैम्ब्डा एम इंफिनिटी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। काफी बुक्स में लैम्ब्डा एम इंफिनिटी भी लिखा हुआ है। तो इंफिनिटी का मतलब हो गया अनंत तनुता और जीरो का मतलब हो गया जीरो सांद्रता। बात समझ में आई? कि अगर अपन C को घटाएंगे, C को कम करते जाएंगे तो लैम्ब्डा एम बढ़ता जाएगा, और जब ये C की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो लैम्ब्डा एम की वैल्यू आपको जो प्राप्त होगी उस लैम्ब्डा एम की वैल्यू को हम कहेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, सीमांत मोलर चालकता। इस सीमांत मोलर चालकता को ज्ञात करने के लिए, ठीक है, जो लैम्ब्डा एम है इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले डिबाई हकल ने एक समीकरण दिया। डिबाई हकल ने क्या किया? एक समीकरण दिया जिससे आप क्या कर सकते हो? जिससे आप प्रबल विद्युत अपघट्य मीन्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, प्रबल विद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की सीमांत मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हो। चालकता ज्ञात की जाती है या की जा सकती है। ध्यान से सुनना इसको। डिबाई और हक्कल ने एक समीकरण दिया जिससे हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यानी कि प्रबल विद्युत अपघट्यों की सीमांत मोलर चालकता को ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान रखना, ये इक्वेशन जो है डिबाई हक्कल इक्वेशन,
आगे एक और वर्ड जुड़ जाएगा, डिबाई-हक्कल-ऑन-सेंगर इक्वेशन, जो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट ग्रेड के लेवल पे और एसीएफ के लेवल पे उसका डेरिवेशन, और वो बहुत काम की है ना। तो आगे के लेक्चर्स में मैं पढ़ाऊंगा जिसमें प्योरली फर्स्ट ग्रेड का ही लेक्चर होगा वो, जिसमें मैं आपको डिबाई-हक्कल इक्वेशन के बारे में बताऊंगा, आयनिक स्ट्रेंथ के बारे में बताऊंगा, और जो है मोबाइलिटी क्या होती है, गतिशीलता क्या होती है, ट्रांसपोर्ट नंबर के बारे में हम पढ़ेंगे। अभी सिर्फ मैं इस बारे में बता रहा हूं कि डिबाई और हक्कल ने एक समीकरण दिया जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए एप्लीकेबल है। ध्यान रखना, अंडरलाइन डेट, ये बहुत काम की बात है। ये केवल प्रबल विद्युत अपघट्यों पर लागू होती है, दुर्बल विद्युत अपघट्यों पर लागू नहीं होती है। काम क्या आती है इक्वेशन, लैम्बडा m0 कैलकुलेट करना। किसका लैम्बडा m0? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। और इक्वेशन क्या है, तो आप देखिए ये इक्वेशन है जिसे हम कहते हैं डिबाई-हक्कल इक्वेशन। लैम्बडा m एट c कंसंट्रेशन इक्वल टू लैम्बडा m एट 0 कंसंट्रेशन माइनस b अंडर रूट c। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड डिबाई-हक्कल इक्वेशन। मैं इसका डेरिवेशन फॉर्म आपको बाद में बताऊंगा, जिसमें पूरा डेरिवेशन के साथ में इसके कंसेप्ट्स क्या हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, और उस पर कैसे फर्स्ट ग्रेड लेवल पे सवाल पूछे हुए हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। अभी मैं इसको जो है 12th लेवल के लायक जो है, या एसीएफ के एग्जाम के लायक मैं इसको बता रहा हूं। तो लैम्बडा m एट द c कंसंट्रेशन इक्वल टू लैम्बडा m द 0 कंसंट्रेशन माइनस b रूट c। यहां पे जो b है ये कांस्टेंट है, b यहां पे स्थिरांक है, और c जो है वो अपन जानते हैं भाई कंसंट्रेशन है, ठीक है। जो b है वो कांस्टेंट है और c जो है वो कंसंट्रेशन का रूट है। अगर आप इस समीकरण को ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये समीकरण कैसी समीकरण है, ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, सरल रेखा समीकरण है। आप इसको अगर ध्यान से देखें तो ये है y इक्वल टू mx प्लस c, लेकिन इट इज नॉट mx प्लस c, इट इज y इक्वल टू माइनस mx प्लस c, है ना। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये एक सरल रेखा समीकरण है। ये हो गया y, ये हो गया mx, और ये हो गया c। तो y इक्वल टू mx प्लस c वाली जो सरल रेखा समीकरण है वो है, लेकिन इसकी जो ढाल है, इसकी जो स्लोप है, आप देखिए माइनस b आ रहा है, मतलब स्लोप नेगेटिव में आएगी। तो अगर मैं इस इक्वेशन से ग्राफ प्लॉट करूंगा किसके बीच में, बिटवीन द लैम्बडा m एट c कंसंट्रेशन एंड रूट c के बीच में ग्राफ, आप देख के बताइए ग्राफ आपको कैसा प्राप्त होगा। अगर मैं लैम्बडा m c कंसंट्रेशन पे, है ना, c कंसंट्रेशन पे मोलर चालकता और रूट c के बीच में ग्राफ प्लॉट करूंगा तो ये ग्राफ आपको कैसा प्राप्त होगा, ये आपको स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगा, ऐसे सरल रेखा, लेकिन कैसा, घटता हुआ, नेगेटिव स्लोप होगी इसकी। नेगेटिव स्लोप देखो माइनस b आ रहा है ना, तो इसकी जो स्लोप होगी वो नेगेटिव में होगी। मान लीजिए जैसे ये मैंने प्रबल विद्युत अपघट्य लिया है NaCl, और ये NaCl का ग्राफ हो गया। ऐसे ही मान लीजिए कोई दूसरा प्रबल विद्युत अपघट्य, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया HCl, तो ये हो गया HCl के लिए ग्राफ, ठीक है। ये जो इक्वेशन है डिबाई-हक्कल इक्वेशन, ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पर एप्लीकेबल है। मतलब आप प्रबल विद्युत अपघट्यों की सीमांत मोलर चालकता, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैन बी कैलकुलेट बाय द डिबाई-हक्कल-ऑन-सेंगर इक्वेशन। इस समीकरण से आप ज्ञात कर सकते हो। कैसे ज्ञात कर सकते हो, तो देखिए बोर्ड पे और ध्यान से समझना इस ग्राफ को। हम 0 कंसंट्रेशन पे, मतलब ये कंसंट्रेशन है 0, और इसके ऊपर आपको लैम्बडा m कैलकुलेट करना है। तो आप लैम्बडा m कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, 0 कंसंट्रेशन तो कुछ होती नहीं है ना। विद्युत अपघट्य आप जो लोगे वो शुरू में उसकी कुछ कंसंट्रेशन फिक्स होगी, जैसे ये यहाँ पे फिक्स है, देखो कुछ कंसंट्रेशन का तो लोगे ना। विद्युत अपघट्य अगर आप ले रहे हो तो उसकी कुछ कंसंट्रेशन पहले से फिक्स होती है। अब हम क्या करेंगे, 0 पे आपको कैलकुलेट करना है कि 0 पे कितना होगा। तो उसको ज्ञात करने के लिए हम इस ग्राफ को पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, है ना। इस लाइन को स्केल रख के हम ऐसे पीछे की तरफ इस तरह से मिलाएंगे इसको, ऐसे जहां पर ये कटेगा वहां पर ये हो जाएगा लैम्बडा m0। किसका लैम्बडा m0? फॉर दी HCl, ये HCl का लैम्बडा m0 है। इसी तरह से अगर आपको NaCl का लैम्बडा m0 निकालना है फॉर द NaCl, स्केल रखिए यहां पर और स्केल रख के ग्राफ को आगे बढ़ाइए, जहां ग्राफ कटेगा वो हो जाएगा लैम्बडा m0 फॉर NaCl।
क्लियरली दिस ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम में ये ग्राफ बहुत ही काम का है, तो उसको ध्यान से देखें। ग्राफ से आपने लैम्डा एम जीरो कैसे कैलकुलेट किया, ग्राफ को आगे बढ़ाकर कैलकुलेट किया, ठीक है। एक्स्ट्राप्लोटेशन बोलते हैं इसको। एक्स्ट्राप्लोटेशन मींस बहिर्वेशन। बहिर्वेशन मींस ग्राफ को आगे बढ़ाया तो लैम्डा एम जीरो प्राप्त हो गया। लेकिन जब ये ग्राफ किसी दुर्बल इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बनाया गया, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं मिल करके ग्राफ कुछ इस तरह से मिला। जैसे मान लीजिए ये दुर्बल विद्युत अपघट्य है और उसका नाम है एसिटिक अम्ल CH3COONA। जब ये ग्राफ एसिटिक अम्ल के लिए बनाया गया इस इक्वेशन से, तो ग्राफ आपको ऐसा प्राप्त हुआ। इट इज नॉट स्ट्रेट लाइन, ये सरल रेखा नहीं है। इसका मतलब मैं अगर इसको आगे भी बढ़ाऊंगा ग्राफ को, तो ये ग्राफ कहीं पर भी इस लाइन को क्रॉस नहीं करेगा। मतलब ये कहीं पर भी वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा। ये वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस पर अगर टच ही नहीं करेगा, उसके कांटेक्ट में ही नहीं आएगा, हम इसको आगे एक्स्ट्रा प्लॉट भी नहीं कर सकते। अगर एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे तो लाइन ऊपर जाएगी स्ट्रेट, देखो ऐसे, है ना, पैरेलल टू द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के समानांतर लाइन चली जाएगी। ये कहीं पर भी इस लाइन को क्रॉस नहीं कर पाएगी। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो दुर्बल विद्युत अपघट्य, मैंने गलत लिख दिया भैया, यहां होगा CH3COOH, एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो इस वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम क्या नहीं ज्ञात कर सकते, हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की सीमांत मोलर चालकता ज्ञात नहीं कर सकते। किससे नहीं कर सकते? डिबाई-हक्कल इक्वेशन से नहीं कर सकते। हाँ, समझ में आई? तो यहां एक लाइन लिखना बहुत कंपलसरी हो जाता है कि दुर्बल विद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, सीमांत मोलर चालकता उपरोक्त ग्राफ से, उपरोक्त कर्व से, उपरोक्त ग्राफ से ज्ञात नहीं की जा सकती, ज्ञात नहीं की जा सकती है, ठीक है। इसको कैसे ज्ञात करते हैं? दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए दैट मीन्स द लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट कैन नॉट बी कैलकुलेट फ्रॉम दिस ग्राफ और वी कैन से फ्रॉम द डिबाई-हक्कल इक्वेशन। इसको कैसे ज्ञात करते हैं तो ये हम आगे पढ़ेंगे, अगला टॉपिक भी यही होगा। कॉलराउस का नियम, है ना, कॉलराउस ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम दिया था जिससे हम दुर्बल विद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं, है ना। उसे कहते हैं कॉलराउस का नियम फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट, दुर्बल विद्युत अपघट्यों की सीमांत मोलर चालकता कॉलराउस के नियम से ज्ञात कर सकते हैं, डिबाई-हक्कल समीकरण से ज्ञात नहीं कर सकते। आपसे पूछ ले क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो दुर्बल विद्युत अपघट्य है उसके लिए ये ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं आता है ना, वो इस तरह से कर्व में आता है और इसको आप कहीं पर भी जीरो वाली एक्सिस पर मैच नहीं कर सकते, मिला नहीं सकते, और मिला नहीं सकते तो लैम्डा एम जीरो एसिटिक अम्ल का ज्ञात नहीं हो सकता। हाँ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है जैसे NaCl है, HCl है, और भी कोई दूसरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो उसकी आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस इस ग्राफ से ज्ञात कर सकते हो। बात समझ में आई? तो पूरा टॉपिक क्या था कि चालकता, कौन सी चालकता, विशिष्ट चालकता और मोलर चालकता पर सांद्रता का क्या इफेक्ट पड़ता है, समझ में आया आपको? एक लाइन याद रखनी है, विशिष्ट चालकता सांद्रता बढ़ाने पर बढ़ती है, जबकि मोलर चालकता सांद्रता बढ़ाने पर घटती है। जब सांद्रता हम जीरो कर दें या तनुता हम अनंत कर दें, तो उस कंडीशन में जो मोलर चालकता प्राप्त होगी उस मोलर चालकता को कहेंगे सीमांत मोलर चालकता, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। और इस सीमांत मोलर चालकता को हम ज्ञात कर सकते हैं कौन सी समीकरण से? तो याद रखना, डिबाई-हक्कल समीकरण से हम इसे ज्ञात कर सकते हैं। और यह समीकरण केवल प्रबल विद्युत अपघट्यों पर लागू होती है, दुर्बल विद्युत अपघट्यों पर लागू नहीं होती है। बोर्ड एग्जाम में आपको डायरेक्ट ये इक्वेशन पूछ सकते हैं, राइट द डिबाई-हक्कल इक्वेशन। फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में ये समीकरण पूछी हुई है, लैम्डा एम जीरो इक्वल्स टू लैम्डा एम सी इक्वल्स टू लैम्डा एम जीरो माइनस बी रूट सी। इट इज कॉल्ड डिबाई-हक्कल एंड ओनसेंगर समीकरण। एक लाइन, लास्ट लाइन, बट बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैं यहां पर आपको जरूर क्लियर करके दूंगा, तो ध्यान से सुनना उस लाइन को, है ना। उस लाइन के ऊपर नीट लेवल पे, जेई लेवल पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, और वो लाइन क्या है तो आप ध्यान से सुनना। हम कह रहे हैं कि जब हम कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, सांद्रता बढ़ाते हैं, तो नॉर्मली चालकता बढ़ती है।
जब आप विद्युत अपघट्य की सांद्रता बढ़ाओगे तो चालकता बढ़ेगी। ये लाइन याद रखना, मैं आप सांद्रता और चालकता का संबंध बता रहा हूं जी का। तो सांद्रता बढ़ाने पर हमेशा ध्यान रखना कि चालकता बढ़ती है, लेकिन ये जो बढ़ी हुई चालकता है कंडक्टेंस, ये प्रबल और दुर्बल दोनों विद्युत अपघट्यों पर अलग अलग तरीके से बढ़ती है। ठीक है, ये जो प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं और दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं, दोनों में बढ़ती है, लेकिन दोनों में फर्क है। प्रबल में और दुर्बल में दोनों में फर्क है। क्या फर्क है? तो बोर्ड पे देखो, अगर हम बात करते हैं किसकी, प्रबल विद्युत अपघट्य की, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं? जो 100% आयोनाइज हो जाते हैं, 100% यानी पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं? आयनित हो जाते हैं। अगर ये पूर्ण रूप से क्या हो गए? आयनित हो गए, 100% आयनित हो गए, ये पूरी तरह से टूट गए, तो अगर मैं इसमें क्या करूंगा? तनुता बढ़ाऊंगा, तनुता बढ़ाऊंगा। तनुता बढ़ाने का मतलब क्या हुआ? और उसमें पानी ऐड किया, है ना। तनुता बढ़ाने का मतलब उसमें पानी ऐड करना। तो जैसे जैसे मैं उसमें तनुता बढ़ाऊंगा तो बताओ आप सोच के कि प्रबल विद्युत अपघट्य जो पहले से पूरा आयनित हो चुका है, 100% डिसोशिएट हो चुका है, अब मैं अगर इसमें तनुता बढ़ाऊंगा तो क्या होगा? तनुता बढ़ाने पर आयनों की संख्या तो नहीं बढ़ेगी ना, क्योंकि ये तो पहले से क्या हो गया? 100% आयनित है। तो तनुता बढ़ाने पर होता क्या है? जो विलयन है उस विलयन की क्या कम हो जाती है? उस विलयन की श्यानता कम हो जाती है। ठीक है, उस विलयन की श्यानता, विस्कोसिटी, विलयन की जो विस्कोसिटी है, श्यानता, वो कम हो जाती है। और जब श्यानता कम हो जाती है तो चालकता बढ़ती है। तो ध्यान रखना, प्रबल विद्युत अपघट्यों में तनुता बढ़ाने पर चालकता क्यों बढ़ती है? क्योंकि श्यानता कम होती है, न कि आयनों की संख्या बढ़ती है। डायरेक्ट पूछा हुआ सवाल एग्जाम में, है ना, कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर आप तनुता बढ़ाओगे चालकता बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि विलयन की श्यानता, पानी मिलाना, तनुता बढ़ाने का मतलब पानी मिलाओगे तो आयनों के बीच का जो आयनों के जो विलयन है, उस विलयन की जो विस्कोसिटी है, गाढ़ापन, वो गाढ़ापन कम हो जाएगा, तो आयन को भागने में आसानी होगी। ठीक है, लेकिन क्या होता है दुर्बल में? दुर्बल विद्युत अपघट्य, दुर्बल विद्युत अपघट्य में क्या होता है? तो सुनना, दुर्बल विद्युत अपघट्य में जब हम तनुता बढ़ाते हैं तो हम जानते हैं कि दुर्बल पूरा आयनित नहीं होता है, तो तनुता बढ़ाने पर क्या बढ़ेगी? तनुता बढ़ाने पर आयनों की संख्या बढ़ेगी, और अगर आयनों की संख्या बढ़ेगी तो तनुता बढ़ाने पर चालकता भी क्या होगी? बढ़ेगी। तो एक लाइन में बोल रहा हूं, आप ध्यान से सुनना उसको। तनुता बढ़ाने पर प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य दोनों की चालकता बढ़ती है। तनुता बढ़ाने पर प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य दोनों की चालकता बढ़ती है, लेकिन दुर्बल विद्युत अपघट्य की चालकता जो बढ़ती है वो कम बढ़ती है। कम बढ़ती है, कारण क्या है? आयनों की संख्या नहीं बढ़ती है। आयन तो पहले जितने थे उतने ही आयन है, 100% आयनित हो चुका है इसलिए। लेकिन जो दुर्बल विद्युत अपघट्य है उसमें तनुता बढ़ाने पर आयन बढ़ते हैं। आयन बढ़ते हैं तो जो चालकता में वृद्धि होती है वो अधिक होती है, यानी कि चालकता अधिक बढ़ती है। तो ध्यान रखना, तनुता बढ़ाने पर प्रबल और दुर्बल दोनों विद्युत अपघट्यों की चालकताएं बढ़ती है, लेकिन प्रबल विद्युत अपघट्य की चालकता कम बढ़ती है और दुर्बल विद्युत अपघट्य की चालकता ज्यादा बढ़ती है। आई बात समझ में आपको? तो ये लाइन बहुत अच्छे से ध्यान रखना, बहुत अच्छा सवाल भी बोर्ड एग्जाम में पूछ सकते हैं कि तनुता का चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए। इज दैट क्लियर? तो इस लेक्चर में हमने पढ़ा कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है। अब अगले लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा ये बात कि जो दुर्बल विद्युत अपघट्य हैं उनकी सीमांत मूलर चालकता आप कैसे ज्ञात करोगे, क्योंकि इस इक्वेशन से तो आप कर नहीं सकते, तो अब उसकी चालकता को कैसे ज्ञात किया जाएगा उसके लिए हम पढ़ेंगे लेक्चर 11 में कोलराउस का नियम, कोलराउस लॉ ऑफ फ्री माइग्रेशन ऑफ आयन, कोलराउस का स्वतंत्र आयन स्वतंत्र अभिगमन का नियम। आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।